अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर, यानी मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये दोस्तों हमारे पास कंपाउंड है और ये हमारे पास मिक्सचर है। आए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन और समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले नंबर वन है दोस्तों कंपाउंड का। इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कंबाइनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। दोस्तों जब भी कंपाउंड बनता है तो दो एलिमेंट्स या दो एटम्स या डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को लेता हूँ, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ये हमें वाटर बना के देता है। अब ये देखो, ये केमिकली कंबाइंड हो गए, केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन के बाद जाके हमारे पास जो है वो कंपाउंड वाटर बना। ठीक है, अब ये कंपाउंड वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो केमिकल बॉन्ड है। देखें यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाया है और इधर दूसरे हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया है। ये केमिकली कंबाइंड हो गए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स है और ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स हैं। ठीक, और जबकि यहाँ पे अगर मिक्सचर में हम आए तो मिक्सचर में इस तरह नहीं है। मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस। ये फिजिकली मिक्स होता है। ठीक है, वैसे सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस मिलकर होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको ले लेता हूँ कि यहाँ पे इसमें वाटर है इस बीकर में, और इस बीकर में हम शुगर डालते हैं। क्या डालते हैं? शुगर डालते हैं। ठीक है, और इस शुगर को हम क्या करते हैं? डिजोल्व करते हैं इसमें। तो डिजोल्व होने के बाद फिर ये क्या बना के देता है? हमें शुगर सोल्यूशन बना के दे देता है। तो ये आपके पास मिक्सचर है। और इसको यहाँ पे ये जो है ये केमिकली कंबाउंड नहीं है, सिर्फ फिजिकली मिक्स हो जाता है। नंबर टू है किस चीज का? कंपाउंड का। द कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। सेम केस है यहाँ पे, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन था और सेम एग्जांपल में यहाँ पे देता हूँ, ऑक्सीजन था। इन्होंने केमिकल रिएक्शन करके H2O बना दिया। ठीक है, वाटर दे दिया। अब इस वाटर की जो प्रॉपर्टीज है, इस वाटर की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये नया सब्सटेंस बना है। इसकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन से डिफरेंट है और इसी की प्रॉपर्टीज जो है इस हाइड्रोजन से भी डिफरेंट है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके उसके बाद अपने आइडेंटिटी को क्या कर दिया है? लूज कर दिया है। ठीक है, इसी तरह अगर हम सेकेंड पॉइंट मिक्सचर का देखें, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, जबकि यहाँ पे ये अपने प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करता है। सेम एग्जांपल में लेता हूँ कि ये वाटर है और इसी वाटर में मैं शुगर ऐड करता हूँ। क्या ऐड करता हूँ? शुगर ऐड करता हूँ। शुगर डिजोल्व करता हूँ और फिर जब इस पानी को हम पिएंगे तो इसका जो जायका है वो क्या होगा? स्वीट होगा। अब स्वीटनेस कहाँ से आई? स्वीटनेस इस शुगर की वजह से आई। तो शुगर यानी शुगर एक कंपाउंड था, हमने मिक्स कर दिया वाटर के साथ फिजिकली, तो ये स्वीटनेस शुगर की वजह से आई। तो इसका मकसद ये है कि मिक्सचर में जो है वो कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। नंबर थ्री है कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। इनमें कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है वो हमेशा फिक्स्ड है बाय मास। मिसाल के तौर पर कि जैसे कि हमारे पास या रेशो हम कह सकते हैं ये फिक्स्ड है बाय मास। अगर हम वाटर की एक बात करते हैं, ये हमारे पास कंपाउंड है, तो वाटर का कंपोजिशन क्या है? इसका सिंपल कंपोजिशन अगर हम ले 2:1 है। अगर बाय मास हम इसके कंपोजिशन लेते हैं तो ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 16 ग्राम आपके पास जो है वो ऑक्सीजन होगा। यानी बाय मास 16 क्या है? एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या है? 16 है। और हाइड्रोजन, हमारे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन है, 2 बन गया। तो ये बाय मास इसका रेशो जो है वो फिक्स है। 2:16 जो है बाय मास रेशो है किस चीज का? वाटर का। अगर आप सिंपल रेशो लेते हो, मास की बात नहीं करते हो, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इनका रेशो फिक्स होता है। लेकिन मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। मिक्सचर की अगर बात करें तो इसकी कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि वाटर है,
वाटर में हमने शुगर डाला, यहाँ पे बात की थी वाटर में शुगर डाल दिया। अब शुगर ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, कोई फिक्स्ड रेशो इनका नहीं है। पानी ज्यादा हो सकता है, शुगर कम हो सकता है। इसी तरह सलाद है, सलाद हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का के लिए, मिक्सचर के लिए। सलाद में डिफरेंट आइटम्स मौजूद हो सकते हैं, डिफरेंट सब्जियां हो सकते हैं, ठीक है। अब उनकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड नहीं है, उनका रेशो फिक्स्ड नहीं है। नंबर 4 है कंपाउंड्स का, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। अब इसके कहते हैं कि इसके कंपोनेंट्स अलग नहीं हो सकते हैं। वाटर कंपाउंड है, ठीक है। अब वाटर से आपने अगर हाइड्रोजन को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है तो ये किसी आम फिजिकल मेथड से नहीं हो सकते। आप फिल्ट्रेशन से हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन से अलग नहीं कर सकते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पानी से, ठीक है। ये आम प्रोसेस से नहीं हो सकते, इसके लिए केमिकल प्रोसेसेस होंगे और वो लैब में होंगे, उनके लिए मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। जबकि द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर में हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये शुगर सिरप है, अगर इसको आप क्रिस्टलाइजेशन की मदद से जो है वो आप इसको अलग कर सकते हैं, ऑपरेशन की मदद से अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड्स है बहुत सारे, क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, इनकी मदद से अलग किया जा सकता है। सलाद है, सलाद में डिफरेंट आइटम्स मौजूद है, वो सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पांचवा, एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड की अपनी केमिकल फार्मूला है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाटर। अब वाटर है, इसका केमिकल फार्मूला हमारे पास H2O है, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं। इसी तरह टेबल साल्ट है, ठीक है, टेबल साल्ट है हमारे पास, क्या है, टेबल साल्ट है। अब इस टेबल साल्ट का हमारे पास फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, ये इसका फार्मूला हो गया। हर कंपाउंड का अपना केमिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। लेकिन जबकि मिक्सचर का इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें सलाद है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। शुगर को आपने वाटर में डाल दिया, ठीक है, इसका कोई फार्मूला नहीं है। शुगर को आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया, इसको सोल्यूशन बना दिया, कोई फार्मूला नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, इनका मिक्सचर बना है। शुगर है, शुगर को पानी में डाल दिया, साल्ट है, पानी में डालो, इनका कोई फार्मूला नहीं बनता है। नंबर 6 है कंपाउंड्स हैव होमोजेनियस कंपोजिशन। कंपाउंड्स जो है उनका कंपोजिशन जो है वो होमोजेनियस है। अब वाटर ले ले, थ्रो आउट वाटर किसी गिलास में डाले, वो होमोजेनियस है। HCl आप ले ले, ये होमोजेनियस बना हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें मिक्सचर की, दे में भी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस इन कंपोजिशन। ये होमोजेनियस भी हो सकता है, हेट्रोजेनियस भी हो सकता है, जो कि हमने टाइप्स में भी डिस्कस किया है। मिसाल के तौर पर अगर मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ, बार बार एक एग्जांपल है, शुगर है, इसको वाटर में डिजोल्व करता हूँ तो इसका क्या बन जाता है, हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है। अब ये सोल्यूशन जो है ये होमोजेनियस मिक्सचर है शुगर का, ठीक है। हेट्रोजेनियस फिर हमारे पास क्या है, फिर से मैं वाटर ले लेता हूँ, इसी वाटर में मैं सैंड डाल देता हूँ, ठीक है, क्या डाल देता हूँ, सैंड डाल देता हूँ। अब ये होमोजेनियस नहीं है, ये हेट्रोजेनियस है, और शुगर सिरप जो है वो होमोजेनियस है। ये दोनों हो सकते हैं, जबकि कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस ही होता है। 7 है कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट वो फिक्स्ड होता है, जबकि मिक्सचर्स डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। क्यों? मिसाल के तौर पर अगर आप आइस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करते हैं, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर की, यानी आइस के सॉलिड फॉर्म की, तो इसका अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप वाटर में शुगर डालते हो तो उसका अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन द कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसका शार्प है, इसका फिक्स्ड है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। इजाजत चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।